आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राघव बरगद के पेड़ के नीचे देखता है तो उसे कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। वो धीरे से पास जाता है। वो आदमी जो भी था वो रो रहा था। राघव धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। इतने में वह एकदम से पलट जाता है और राघव के ऊपर झपट पड़ता है। रात गहरी हो चुकी थी और एक अजीब सी सड़ांध गांव की गलियों में घूम रही थी। सन्नाटा पसरा हुआ था। कहीं दूर से कुत्तों के रोने की आवाज गूंज रही थी, मानो किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। गली के मोड़ पर बनी एक छोटी सी चाय की दुकान पर गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे और दिन भर की इधर उधर की बातें कर रहे थे। अरे श्याम, तुमने सुना क्या? अरे भाई, हरिया काका कह रहे थे कि कल रात उन्होंने नदी के किनारे जो वो बरगद का पेड़ है ना, उन्होंने वहां पर किसी औरत को देखा, सफेद कपड़ों में, एकदम अकेली। हाँ भाई, मैंने भी सुना है। आजकल गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। हाँ श्याम, चलो घर चलते हैं। ज़्यादा देर तक यहाँ रुकना ठीक नहीं है। श्याम और रामू वहाँ से चले जाते हैं। राधव और घनी और भयंकर काली हो चुकी थी। गांव की गलियां एकदम सुनसान। गांव का जंगली रास्ता जो दोनों ओर से घने और लंबे पेड़ों से घिरा हुआ था। एक आदमी दबे दबे कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक अनजाना डर छाया हुआ था जो उसकी आंखों में साफ साफ देखा जा सकता था। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैं काम करने के लिए दूसरे गांव गया, ये जानते हुए भी कि इस रास्ते पर सूरज ढलने के बाद मौत घूमती है। पर क्या करूं, पेट भरने के लिए काम तो करना ही होगा ना। हरिदास अपने आप में ही बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी उसे नदी के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे एक काला साया बैठा दिखाई देता है। अंधेरा होने के कारण पता नहीं चल रहा था कि वह औरत है या फिर कोई आदमी। हरिदास उसे देखकर सहम जाता है। कौन है वहां पर? कौन है? हरिदास धीरे से उस साए की ओर बढ़ने लगता है। जब हरिदास साए के पास जाता है तो उसे दिखाई देता है कि वह एक औरत है जो बरगद के पेड़ के पास बैठी रो रही है और बरगद के पेड़ के तने को खुरच रही है। उस औरत के लंबे लंबे नाखून थे जिनसे वो बरगद के पेड़ को खुरच रही थी। और हैरानी की बात थी कि उस पेड़ से एक लाल गाढ़ा द्रव्य बह रहा था जिसे वह औरत अपनी जीभ से चाट रही थी। ये दिल दहला देने वाला नजारा देखकर हरिदास के हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। देख क्या रहा है हरिदास? भाड़िया, आज तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। ये सुनते ही हरिदास की आंखें फैल जाती हैं। हरिदास वहां से गांव की ओर भागने लगता है। बरगद के पेड़ के पास
बैठी वह औरत धीरे से खड़ी हो जाती है और पीछे पलटती है। उसका चेहरा बेहद भयानक था। उसके चेहरे पर छोटे छोटे काले सफेद कीड़े रेंग रहे थे। उसकी आंखें नहीं थी, बस दो काले गड्ढे। उसका पूरा शरीर जला हुआ था और मांस के लोथड़े उसके शरीर पर लटके हुए थे, जिनसे उसकी साड़ी चिपकी हुई थी। हरिदास भागते भागते गांव आ गया था। गांव आ गया, मैं अब बच जाऊंगा। हरिदास अपने घर से कुछ ही दूर था कि तभी अचानक से वो औरत हरिदास के सामने आ जाती है। हरिदास डर के मारे सफेद पड़ जाता है। तूने क्या सोचा, तू बच जाएगा? मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारी क्या बिगाड़ा? मेरे छोटे छोटे बच्चे, मुझे छोड़ दो। मेरे बिना उनका क्या हो? हरिदास रोते हुए उस औरत से अपनी जान की भीख मांग रहा था, परंतु हरिदास की बातों का उस औरत पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो औरत अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर हरिदास पर झपट पड़ती है। उसने अपने दोनों हाथों से हरिदास का सर पकड़ लिया और अपने नाखून हरिदास के सर में गड़ाने लगी। दर्द में बिलखते हुए हरिदास चीख पड़ा। तभी उस औरत ने अपना बड़ा सा मुंह खोला। उसके मुंह से असंख्य कीड़े रेंग रहे थे, जो अब एक साथ हरिदास के मुंह में घुस गए। हरिदास की आंखें दर्द और डर से कांपने लगी, परंतु वह मुंह से कुछ नहीं बोल पा रहा। धीरे धीरे वे कीड़े हरिदास को अंदर से खोखला कर देते हैं और देखते ही देखते वे हरिदास की सारा मांस खा जाते हैं। उस औरत ने अपना मुंह फिर से खोला और वे सभी कीड़े उस औरत के मुंह में समा गए। हरिदास के शरीर का मांस नामो निशान मिट चुका था। उसका कंकाल धड़ाम से नीचे गिरा और वह औरत एक भयानक हंसी के साथ वहां से गायब हो गई। धीरे धीरे वो काली रात बीत गई। अगले दिन जब गांव के लोगों ने देखा तो गांव के बीचों बीच एक कंकाल पड़ा हुआ था, जिस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। एक अजीब सी गंदी सड़ांध उस कंकाल से आ रही थी। गांव के सभी लोगों में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सभी के चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। तभी वहां पर गांव का सरपंच महेंद्र सिंह अपने नौकर लालू के साथ आता है, और जब महेंद्र सिंह उस कंकाल लाश को देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सरपंच जी, उस औरत का आतंक तो बढ़ता ही जा रहा है। हर रात वो किसी गांव के आदमी को मारती है। हाँ सरपंच जी, एक एक करके गांव के सभी लोग मर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। देखो, हौसला रखो। मैंने आदित्य पुजारी से बात की है, वो जल्द से जल्द गांव आ रहे हैं। अब वो ही हैं जो इस बला को खत्म कर सकते हैं। हाँ सरपंच जी, अब हरिदास की मौत के बाद आदित्य पुजारी ही कुछ कर सकते हैं। उन्होंने पिछली बार इस चुड़ैल को बरगद के पेड़ में कैद कर दिया था। पता नहीं ये चुड़ैल आजाद कैसे हो गई। पता नहीं। देखो, मैं सभी गांव वालों से यही कहना चाहता हूँ कि जब तक आदित्य पुजारी नहीं आ जाते, गांव का कोई भी व्यक्ति रात के समय बाहर नहीं निकलेगा।
सभी शाम होने के बाद अपने घर के खिड़की दरवाजों को अच्छे से बंद कर लेंगे और कोई भी आवाज़ सुनाई दे या कोई पुकार उसे नज़रअंदाज कर देना। नहीं तो क्या पता एक और लाश इस गांव में बिछ जाए। चलो भाइयों, अब इसका अंतिम संस्कार करते हैं। कुछ देर बाद गांव के लोग उस कंकाल को उठाते हैं और उसे मृत्यु शैया पर लेटा देते हैं। बाद में पता चलता है कि वो कंकाल हरिदास का था। हरिदास काका के परिवार में उनकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे जो कंकाल के पास बैठकर रो रहे थे। के पास गांव की कुछ औरतें बैठी हुई उन्हें हरिदास की पत्नी और बच्चों को संभाल रही थी। पूरे गांव में मातम छाया हुआ था। चलो भाइयों, अब हमें अंतिम संस्कार के लिए चलना चाहिए। थोड़ी देर बाद सूरज ढल जाएगा और पता है ना, सूरज ढलने के बाद अंतिम संस्कार नहीं होता। जी सरपंच जी, जैसी आपकी आज्ञा। गांव के 4 लोग आगे बढ़ते हैं और हरिदास काका की मृत्यु शैया को उठा लेते हैं। पति की मृत्यु शैया उठता देखकर हरिदास की पत्नी जोर जोर से रोने लग जाती है। गांव के लोगों के साथ सरपंच जी हरिदास की मृत्यु शैया को लेकर शमशान की ओर जाने लगते हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है की गूंज उस वातावरण में गूंज जाती है। कुछ देर बाद गांव के लोग शमशान में पहुंच जाते हैं और हरिदास के बेटों के हाथों उसके पिता को अग्नि दे देते हैं। हरिदास की चिता धूम धूम करके जलने लगती है। धीरे धीरे गांव के लोग शमशान से चले जाते हैं और शमशान एकदम खाली हो जाता है। रात धीरे धीरे गहरा रही थी और शमशान में हरिदास की चिता की राख अभी भी सुलग रही थी। गांव एकदम वीरान हो चुका था। सभी लोग डर के मारे अपने अपने घरों में दुबक गए थे। रात में पहले की तरह ही एक अजीब खामोशी और सड़ांध फैल गई थी, मानो एक बार फिर से मौत का नंगा नाच हो। गांव के बाहर बस स्टॉप पर एक लाल रंग की बस रुकती है और उसमें से एक शख्स बाहर निकलता है। उस आदमी को उतारते ही वो बस बिना हॉर्न दिए तेजी से वहां से निकल जाती है, मानो ड्राइवर को भी पता हो कि इस गांव में ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। अब वहां पर बस वो शख्स बचा हुआ था। ये राघव था जो शहर से अपने गांव 10 साल बाद आया था। राघव इधर उधर देखता है परंतु उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। थक तेरी यार, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं है। लगता है मुझे पैदल ही जाना होगा। ये खटारा बस भी ना अगर खराब नहीं होती तो शाम तक गांव पहुंच जाता। राघव बड़बड़ाता हुआ गांव की ओर बढ़ने लगता है। राघव को चलते चलते 10 मिनट हो गए थे और अब गांव बस कुछ ही दूर था। राघव चल ही रहा था कि तभी उसकी नजर गांव के नदी के किनारे बरगद के पेड़ पर जाती है। राघव हैरान हो जाता है। कोई तो था जो बरगद के पेड़ के पास सिमट कर बैठा हुआ था और रो रहा था। ये कौन है जो इतनी रात में यहाँ बैठा हुआ रो रहा है?
राघव धीरे धीरे बरगद के पेड़ के पास जाता है। राघव बरगद के पेड़ के पास जाकर उसने देखा तो एक बूढ़ा आदमी वहां पर बैठा हुआ था, जो बरगद के पेड़ की ओर मुंह करके रो रहा था। अरे सुनिए, कौन है आप और यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हैं? राघव की आवाज सुनकर उस आदमी ने रोना बंद कर दिया, परंतु अभी भी वो बूढ़ा आदमी वैसे ही बैठा हुआ था। राघव धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस बूढ़े आदमी के कंधे पर हाथ रख देता है कि अचानक से वो बूढ़ा आदमी अपना सर पीछे की ओर घुमाता है। उसका चेहरा देखकर राघव पीछे की ओर गिर जाता है। वो हरिदास काका थे। उनका चेहरा बेहद ही घिनौना, उनकी आंखें अंदर की ओर धसी हुई थी और चेहरे पर असंख्य कीड़े रेंग रहे थे। राघव नीचे गिरा हुआ डर से बस अपनी आंखें फाड़े हरिदास काका को देख रहा था। हरिदास काका, आप पर आपको ये क्या हुआ? आपका चेहरा। राघव डर के मारे कांपने लग गया था। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। हाँ बेटा राघव, मैं हरिदास काका। कैसे हो तुम? काफी दिनों बाद आए हो गाँव। हाँ काका, मैं ठीक हूँ। पर आपको क्या हुआ? राघव बेटा, ये सब तुम्हारे बाप का ही किया धरा। उसी के कारण मैं आज अपने परिवार से दूर हूँ। मैं आज जिंदा नहीं हूँ। तुम्हारे बाप ने अगर उस औरत को नहीं मारा होता तो आज मैं जिंदा होता। क्या? किस औरत को? अब जानकर क्या करेगा तुम? राघव, तुम अब मरने वाले हो। आज तुम्हारी इस गांव में आखिरी रात है। नहीं काका, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? राघव रोते हुए कहता है। हरिदास काका जोर जोर से हंसने लगते हैं और राघव पर झपट पड़ते हैं। नहीं, मुझे छोड़ दो। हरिदास राघव के ऊपर आ जाते हैं और अपने नुकीले पंजों से उसकी छाती फाड़ने लगते हैं। ये अचानक से हरिदास काका दूर जाकर गिरते हैं। राघव देखता है कि उसके गले में बंधा रुद्राक्ष चमकने लगता है। हरिदास काका का भूत मुर्राते हुए वहां से गायब हो जाता है। राघव जल्दी से खड़ा होता है और वहां से गांव की ओर भागने लगता है। राघव भागते भागते गांव के चौक पर पहुंच जाता है। तभी उसे एकदम से उसके कदम भागते भागते रुक जाते हैं। राघव डरी हुई आंखों से सामने देखता है। एक औरत जो गांव के हर दरवाजे को खटखटा रही थी और गुर्राते हुए गांव में घूम रही थी। रात के सन्नाटे में उसकी पायल की आवाज गूंज रही थी। राघव डर के मारे पसीने से भीग गया। ये क्या हो रहा है? पहले हरिदास काका और अब ये औरत। राघव चौपाल पर पीपल के पेड़ के पीछे छिप जाता है और उस औरत को देखने लगता है कि तभी राघव देखता है कि एक आदमी हाथ में शराब की बोतल लिए लड़खड़ाते हुए उस औरत की ओर बढ़ रहा था। राघव देखता है कि अब वह औरत एक ही जगह पर रुक गई थी। वो शराबी धीरे धीरे
उस औरत की ओर बढ़ रहा था। अरे, मेरे कुछ ज्यादा चढ़ गई है, सच में सामने कोई है। वो शराबी धीरे धीरे उस औरत के पास चला जाता है और कहता है, "हे सौंदर्य, कौन हो तुम? और इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो?" वो शराबी लड़खड़ाती आवाज में बोल रहा था। चुड़ैल पीछे मुड़ती है और उसे देखकर शराबी का सारा नशा उड़ जाता है। वो कांपने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। चुड़ैल हंसने लगती है। उस शराबी का सर पकड़कर वह चुड़ैल किसी तरबूज की तरह चला जाती है। वो शराबी दर्द में बिलखता हुआ शांत हो जाता है और देखते देखते शराबी के शरीर का सारा मांस वे कीड़े खा जाते हैं और अब वहाँ पर बस उसका कंकाल बचा हुआ था। वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। एक खौफनाक नज़ारा देखकर राघव की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह डर के मारे बेहोश हो जाता है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखिए इसका दूसरा भाग।